की वजह से सारी रात सो नहीं पाया होता है और वो कहता है, उफ, कल रात मेरे पिताजी और मेरी माँ बहुत ही उत्साहित थे, इसलिए मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाया। ऐसा कहने के बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है। उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती हैं। उनमें से एक लड़की उसे कहती है, हे फेई, फाइनली तुम यहाँ आ चुके हो। मैंने एक दिन तुम्हारा इंतजार किया और ऐसा लगा जैसे 1 साल हो गया हो। उसके साथ ही खड़ी गुलाबी बालों वाली लड़की उस लड़के से कहती है, अरे फेई, क्या तुम्हें सर्दी है? ये चिकन सूप ले लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उसके साथ ही खड़ी हुई रेड बालों वाली लड़की उसे कहती है, हे फेई, क्या मैंने आज जो स्कर्ट पहनी है वो तुम्हें अच्छी लग रही है ना? फिर हम उस फेई को देखते हैं जो उन्हें कहता है, ये बहुत परेशान करने वाली बात है, मैंने अभी तक ठीक से आराम नहीं किया है और आपके साथ खेलने के लिए मेरे पास समय नहीं है और मेरे प्रति तुम्हारी जो भी थिंकिंग है तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो। उसके ऐसा कहते हमें उसके बारे में बताया जाता है, ये क्लास आइडल है और इसका नाम किनफेई है, किन लोंग का छोटा भाई। अगले पल हम जोंग को देखते हैं जो जे होंग का इंतजार कर रही होती है और वो अपने मन में कहती है, क्या वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या मैंने कल कुछ ज्यादा ही कर दिया और मैंने उसे बहुत ज्यादा डरा दिया? उसके ऐसा कहते ही हमें उसके पीछे बैठे हुए लड़के को दिखाया जाता है जो उसे देखकर कहता है, क्या जांग जुवई किसी का इंतजार कर रही है? ये पॉसिबल कैसे है? क्या जांग जुवई किसी के प्यार में पड़ रही है और मैं जहाँ से जा रहा हूँ? ये बहुत ही बढ़िया बात है। उसकी ये बात सुनकर उसके साथ ही बैठा हुआ लड़का उसे कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हमारी क्लास में किनफेई के अलावा सबसे ज्यादा संभावना है कि क्लास का नेता चैन वेनताओ है। उसकी ये बात सुनकर किनफेई जांग को देखकर अपने मन में कहता है, ओह धिक्कार है, मैं कल क्लास में नहीं आया। वो जांग जुवई ही क्यों थी जिसे निशाना बनाया गया? ये समझ में नहीं आता। क्या मेरा भाई इसी वजह से स्कूल नहीं आ रहा? वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, अरे यार, अगर मुझे पता चल जाए कि ये खूबसूरत फूल किसने लिया है तो मुझे उसे खत्म करना होगा। उसके ऐसा कहने के बाद हम जे होंग को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से क्लासरूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है और अपने मन में कहता है, नहीं, मैं जल्दी से सो जाऊंगा। हम जोंग को देखते हैं जो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है, जे होंग, तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए एक सेब लाई हूँ। मेरी माँ कहती थी रोज एक सेब लाओ और डॉक्टर को दूर रखो। जे होंग उस सेब को देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इसे मुझे देने के लिए। अगले ही पल वो टेबल पर सिर रखकर सो जाता है, जिसे देखकर जोंग बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे ऐसा करते देख उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी को मीचते हुए उसे कहती है, इस आदमी का एटीट्यूड कैसा है? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगले ही पल वो शांत हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, भूल जाओ, हो सकता है कि उसने कल रात फिर से पूरी रात पढ़ाई की हो, अन्यथा इतनी अच्छी इंग्लिश होना असंभव है। उसके ऐसा कहने के बाद हम किनफेई को देखते हैं जो जोंग को जे होंग के साथ ऐसे बात करते देख बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, अरे यार, गाय के गोबर में एक फूल डाला गया है, ये इंसान कितना घटिया है और ये बहुत ही साधारण दिखता है। नॉर्मल फैमिली, कोई बैकग्राउंड नहीं, वो बस कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिसे कोई नहीं समझता। तुम जोंग जुवई का फेवर कैसे प्राप्त कर सकते हो? के ऐसा कहने के बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसे जे होंग ने उन 3 लड़कों से बचाया था, जो थोड़ी सी निराश दिखाई देती है और वो अपने मन में कहती है, इस क्लास में भी मुझे नहीं पता कि वो आया है या नहीं। उसे वहां देखकर लड़के आपस में बात करने लगते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है, अरे क्या ये लीयुआ हाई स्कूल की तीसरी क्लास की खूबसूरत लड़की नहीं है? वो जहाँ क्या कर रही है? उसके ऐसा कहने के बाद हमें उस क्लासरूम की लड़कियां दिखाई जाती हैं जो उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, लीयुआ हमारी क्लास में क्यों आई? क्या वो हमसे किनफेई को छीनना चाहती है? हम उसे सफल नहीं होने देंगे। बाद में अगर उसने हमारे मेल गॉड के पास आने की कोशिश की तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल देंगे। उसके ऐसा कहते ही हम किनफेई को देखते हैं जो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए और स्माइल करते हुए कहता है, लीयुआ सिस्टर, यू लगता है मुझसे कन्फेस करने में इंटरेस्टेड है। अगले ही पल वो उसके सामने जाकर अपने बालों को सहलाते हुए आंखें बंद कर अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ कि इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मुझ में इंटरेस्टेड होगी। क्या ऐसा कहते ही हम लीयुआ को देखते हैं जो उसे कहती है, क्लासमेट, प्लीज मुझे रास्ता दो और मेरे रास्ते से साइड हो जाओ। उसकी ये बात सुनकर किनफेई बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद हम लीयुआ को देखते हैं जो जे होंग के पास जाकर अपने बालों को सहलाते हुए स्माइल करते हुए मन में कहती है, सुबह सुबह बिस्तर पर जाना सच में बहुत ही स्पेशल होता है। उसके बाद हम जोंग को देखते हैं जो उसे ऐसा करते देख जे होंग के पास जाते देख घबरा जाती है और वो अपने मन में कहती है, क्या वो जे होंग को ढूंढ रही थी? ऐसा कहते ही वो जल्दी से लीयुआ के सामने आकर खड़ी होती है और उसे कहती है, ये मेरा क्लासमेट है और वो आराम कर रहा है, कुछ समय के लिए किसी अनजान व्यक्ति से परेशान नहीं होना चाहता। लीयुआ से कहती है, ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ तुम कौन हो? क्या
मैं जे होंग से मिल सकती हूँ। वो ब्लश करते हुए उसे कहती है, मैं और जे होंग 1-to-1 ऐड को लर्न करते हैं और मैं उसे कंट्रोल करती हूँ। ली मुआ उसे कहती है, अच्छा तो तुम सिर्फ उसे खाने में सहायता करती हो और तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम उसे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा फैल रही हो। उसकी ये बात जोंग को पसंद नहीं आती। वो उसे चिल्लाते हुए कहती है, नींद भी सीखने का एक हिस्सा है और तुम एक ओल्ड लेडी जैसी हो, क्या तुम कोमल घास खाना चाहती हो? ली मुआ चिढ़ते हुए उसे कहती है, इसने कहा मैं बुढ़ी हूँ, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? उनको ऐसे आपस में बहस करते देख वहाँ खड़े हुए लड़के हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, क्या ये नहीं है कि दो गॉडेस जी के हाई स्कूल की टॉप 10 ब्यूटी लिस्ट में थी और उन्होंने जे होंग के लिए झगड़ा किया? ऐसा कहते ही वो जे होंग की तरफ देख रहे होते हैं जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा होता है। वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये आदमी वास्तव में बहुत ही शांति से सो रहा है। इसके बाद हम ली मुआ को देखते हैं जो जोंग से स्माइल करते हुए कहती है, हमारे बीच आज जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और मैं तुमसे और नहीं लड़ना चाहती। ये स्टूडेंट आईडी कल रात की है, तुम इसे उस तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। जोंग हैरान होते हुए उसे कहती है, क्या कल रात? उसकी ये बात सुनकर ली मुआ उसके सामने ब्लश करते हुए उसे कहती है, हाँ हम कल रात एक साथ थे, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये बात सुनकर जोंग को बहुत जोर का झटका लगता है। ऐसा कहते ही वो वहां से जाने लगती है। जोंग उसे गुस्से से कूदते हुए कहती है, वो अपने मन में कहती है, नहीं जे होंग ऐसा इंसान नहीं है, वो बकवास कर रही है। तुम उसे पाने के लिए कितनी गिर गई हो और तुम अभी भी बहुत ज्यादा कोमल बन रही हो। ली मुआ की ऐसी बातें सुनकर वहाँ सभी लड़के हैरान हो जाते हैं और उनमें से कई रोने भी लगते हैं। फिर उनमें से एक लड़का कहता है, क्या वो जे होंग की गर्लफ्रेंड है? दोनों ही खूबसूरत है, चाहे उनमें से कोई भी हो। वो लड़के को प्रॉफिटेबल बनाती है। उनके सामने खड़ा हुआ लड़का टेबल पर जोर से अपने हाथ को पटकते हुए कहता है, धिक्कार है, जोंग जुवेई मेरे भाई के दिल की गॉडेस है, उसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कहने के बाद ही हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर उन्हें कहता है, एवरीवन अपनी टेक्स्ट बुक के 12वें पेज को खोलो और आज मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ वो फंक्शन है। उसके ऐसा कहने के बाद हम जे होंग को देखते हैं जो अभी भी खराटे मार मार कर सो रहा होता है। जोंग उसकी तरफ देखकर ब्लश करते हुए कहती है, जे होंग का ग्रूटून कितना प्यारा है। हम किन फेई को देखते हैं जो उसे जे होंग की तरफ देखकर ब्लश करते हुए बहुत जेलस कर रहा होता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहता है, यार जे होंग जैसे बच्चे की नींद से को देखकर वो ब्लश क्यों कर रही है? अगले पल वो खड़ा होकर टीचर को कहता है, टीचर मैं आपसे एक रिपोर्ट करना चाहता हूँ। टीचर उसे कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम्हें क्या मैटर है? जे होंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, शिक्षक मैं जे होंग की रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि जे होंग हर दिन सोता ही रहता है जो मेरी स्टडी पर इफेक्ट डालता है। उसे ऐसा करते थे जोंग बहुत घबरा जाता है। फिर जोंग जुवेई की तरफ देखकर उसे कहता है, जोंग जुवेई तुम उसके साथ एक ही टेबल पर बैठी हो। उसके ऐसा कहते ही वो जे होंग को उठाने लगती है। उसे कहती है, जे होंग जल्दी से उठ जाओ तुम। किन फेई चिल्लाते हुए कहता है, देखो टीचर ये बच्चा हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहा है, इससे ना केवल मुझ पर असर पड़ेगा बल्कि यूएई की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। उसकी बात सुनकर जोंग उसे कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पल वो स्माइल करते हुए कहता है, टीचर मैं जे यूवेई को जे होंग की तरफ से ट्रांसफर करने का सुझाव देता हूँ। कि ये बात सुनकर टीचर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, तुम चुप रहो। ऐसा कहते ही वो एक चौक को उठाते हुए जल्दी से जे होंग के माथे के ऊपर मारता है और उसे कहता है, जे होंग क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जे होंग को बहुत जोर से लगती है, वो चिल्ला उठता है। अगले पल वो थोड़ा सा कूल एक्ट करते हुए टीचर से कहता है, टीचर आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, क्या आप फुसफुसा रहे हैं? नहीं तो मैं हृदय रोग से डर जाऊंगा। अगले पल वो अपने सिर को मलते हुए कहता है, आप मुझसे कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? उसे ऐसा कहते देख किन फेई बहुत हैरान हो जाता है। उसके सभी क्लासमेट्स हैरानी से उसे ही घूरे होते हैं। कहते हैं, नहीं ये नामुमकिन है, उसका गणित अंग्रेजी जितना ही अच्छा है, ये तो सच में बहुत कमाल है। अगले पल हमें उसकी क्लास की लड़कियां दिखाई जाती हैं जो उसे चेयर करने लगती हैं। ओह चिल्लाकर उसे कहती है, क्या क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। उनकी ऐसी बातें सुनकर जोंग चिढ़ते हुए बिल्ली की तरह नाखूनों को निकालते हुए कहती है, तुमने ऐसा सीन फिर से क्यों क्रिएट किया? अगली बार मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगी।